क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि आपने हर हद तक सब्र कर लिया है, हर शिकवा दिल में दबा लिया, हर आंसू सिर्फ अल्लाह के सामने बहा दिया, मगर फिर भी जिंदगी की आजमाइशें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। आप नमाज भी पढ़ रहे हैं, दुआएं भी मांग रहे हैं, सजदे भी लंबे हो गए हैं, लेकिन हालात जो कि तुम खड़े हैं। तो ऐसे में दिल से एक सवाल निकलता है, या अल्लाह, ये आजमाइश आखिर कब तक रहेगी और तू अपनी मदद कब भेजेगा। आज की ये बात सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि महसूस करने के लिए है। आजमाइश का सबसे मुश्किल मरहला, आजमाइश का सबसे मुश्किल लम्हा वो नहीं होता जब दुख आता है, बल्कि वो होता है जब दुख बार बार आता है और इंसान के पास कोई वाज़ेह जवाब नहीं होता। इंसान कहता है मैंने आखिर क्या गलत किया है। वो खुद को टटोलता है, अपने गुनाहों को याद करता है, अपने माजी को खंगालता है, लेकिन फिर भी कोई वजह सामने नहीं आती। ये वो लम्हा होता है जब इंसान अंदर से टूटने लगता है। क्या हर आजमाइश सजा होती है? अक्सर लोग ये समझ लेते हैं कि हर आजमाइश अल्लाह की नाराजगी की अलामत होती है, हालांकि हकीकत उसके बिल्कुल बरअक्स है। कुरान हमें बताता है कि और हम जरूर तुम्हें आजमाएंगे, सूरह बकरा, यानी आजमाइश सजा भी हो सकती है और दर्जा बुलंद करने का जरिया भी। फर्क सिर्फ एक चीज से पड़ता है, बंदे के दिल के हाल से। आजमाइश और खामोश दुआएं, बादो दुआएं ऐसी होती हैं जो जबान से नहीं आंखों से निकलती हैं। वो आंसू जिन्हें कोई नहीं देखता, वो सिसकियां जिन्हें कोई नहीं सुनता। अल्लाह इन सब को देखता है, इन सब को सुनता है, लेकिन फिर भी वो फौरन मदद क्यों नहीं करता? इसलिए कि कभी कभी अल्लाह बंदे को जवाब देने से पहले उसे तैयार करता है। आजमाइश क्यों लंबी हो जाती है? आजमाइश इस वक्त लंबी हो जाती है जब इंसान हल मांग रहा होता है, लेकिन अल्लाह दिल मांग रहा होता है। हम कहते हैं या अल्लाह मुश्किल खत्म कर दे, और अल्लाह कहता है पहले खुद को मेरे हवाले कर दे। जब तक उम्मीदें लोगों से जड़ी रहें, सहारे दुनिया से वाबस्ता रहें, आजमाइश जारी रहती है। आजमाइश का पहला राज, अल्लाह आजमाइश इस वक्त देता है जब वो बंदे को अपने और करीब लाना चाहता है। वो चाहता है कि बंदा सिर्फ उसी को पुकारे, सिर्फ उसी पर भरोसा करे और सिर्फ उसी के सामने झुके। जब बंदा कह उठे या अल्लाह अब तेरे सिवा कोई नहीं, तो आजमाइश अपना मकसद पूरा करने लगती है। 3 गहरी निशानियों की झलक। यह आजमाइश यूं ही खत्म नहीं होती। उसके खत्म होने से पहले अल्लाह बंदे को 3 निशानियां दिखाता है। पहली निशानी, दिल का अल्लाह की तरफ झुक जाना। दूसरी निशानी, आजमाइश का अपनी अंतहा को पहुंच जाना। तीसरी निशानी, वो मदद जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं करता। लेकिन सबसे पहला सवाल यह है, अगर आजमाइश के दौरान आपका दिल अल्लाह से और ज्यादा जुड़ जाए तो क्या ये अल्लाह की कुर्बत की निशानी है या आजमाइश के मजीद बढ़ने की? पहली निशानी, आजमाइश के दौरान दिल का अल्लाह की तरफ झुक जाना। अगर आप इस वक्त आजमाइश से गुजर रहे हैं और हालात दिन बे दिन सख्त होते जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आपका दिल अल्लाह से दौर नहीं हो रहा बल्कि और ज्यादा झुक रहा है, तो समझ लीजिए ये पहली और सबसे बड़ी निशानी है कि अल्लाह की मदद करीब है। दिल क्यों बदलता है आजमाइश में? आसानियों में हर कोई अल्लाह को याद कर लेता है, लेकिन आजमाइश में सिर्फ वही बंदा अल्लाह को पुकारता है जिसका दिल सच्चा हो। अल्लाह आजमाइश इसलिए नहीं देता कि बंदा टूट जाए, बल्कि इसलिए देता है कि बंदा झुक जाए। जब इंसान अपनी ताकत पर भरोसा छोड़ देता है, अपनी अकल पर नाज खत्म कर देता है और खुद को अल्लाह के हवाले कर देता है, तो दिल बदलने लगता है। जब दुनिया के सहारे टूटने लगे, ये वो लम्हा होता है जो सबसे ज्यादा तकलीफदेह होता है, जब जिन पर भरोसा था वो साथ छोड़ देते हैं, जिनसे उम्मीद थी वो मायूस कर देते हैं और रास्ते बंद होते नजर आते हैं। इन लम्हों में दिल कहता है अब कोई नहीं बचा, लेकिन हकीकत ये होती है कि अब अल्लाह बाकी रह जाता है, और जब अल्लाह बाकी रह जाए तो फिर किसी और की कमी नहीं रहती। आजमाइश में खामोश दुआएं, बात दुआएं ऐसी होती हैं जिनके लिए अल्फाज नहीं होते, बस आंखों में आंसू, दिल में दर्द और खामोश सजदा। ये वो दुआएं हैं जो सबसे पहले कबूल होती हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते क्योंकि उनका जवाब फौरन नजर नहीं आता। अल्लाह मदद फौरन क्यों नहीं भेजता? ये सवाल हर इस दिल में आता है जो थक चुका होता है। या अल्लाह मैं कब तक बर्दाश्त करूं? अल्लाह इसलिए देर करता है क्योंकि वो बंदे का यकीन मुकम्मल करना चाहता है। वो सब्र को उसकी अंतहा तक ले जाना चाहता है। वो चाहता है कि बंदा मुश्किल से नहीं अल्लाह से जुड़ जाए। जब बंदा मुश्किल के खत्म होने से पहले अल्लाह पर राजी हो जाए तो समझ लीजिए मदद अब ज्यादा दौर नहीं। पहली निशानी का असल मतलब, अगर आजमाइश के दौरान शिकायत कम हो जाए, दहा ज्यादा हो जाए, सजदा बोझ ना लगे और दिल में ये बात आ जाए जो भी हो अल्लाह बेहतर ही करेगा, तो ये बहुत बड़ी निशानी है। ये इस बात का ऐलान है कि अल्लाह आपके दिल से राजी हो रहा है। आजमाइश ईमान का वजन है।
आजमाइश में अल्लाह अल्फाज नहीं देखता, वो ये देखता है कि बंदा मुश्किल में किसको पुकारता है, डॉटकर किसके सामने करता है, और खामोशी में भी किस पर भरोसा रखता है। अगर आज भी आप अल्लाह को नहीं छोड़ रहे, नमाज कायम है, दिल में यकीन बाकी है, तो ये मामूली बात नहीं। लेकिन याद रखिए, ये पहली निशानी अगरचे सबसे खूबसूरत है, मगर आजमाइश अभी खत्म नहीं होती। दूसरी निशानी वो होती है जब आजमाइश अपनी अंतहा पर पहुंच जाती है और इंसान समझता है कि अब शायद सब कुछ खत्म हो गया है। दूसरी निशानी आजमाइश का अपनी अंतहा को पहुंच जाना, ये वो मरहला होता है जहां इंसान को लगता है कि अब मजीद बर्दाश्त की ताकत नहीं रही। दिल कहता है अब बस, अब और नहीं। लेकिन याद रखिए, ये खत्म होने का लम्हा नहीं होता, बल्कि बदलने का लम्हा होता है, जब हर रास्ता बंद नजर आए। दूसरी निशानी ये होती है कि वो दरवाजे भी बंद हो जाते हैं जिनसे कभी उम्मीद थी, वो रास्ते भी खत्म हो जाते हैं जिन पर कभी एतमाद था, और वो सहारे भी छन जाते हैं जो कभी मजबूत लगते थे। इंसान कहता है अब कोई हल नहीं, लेकिन हकीकत ये होती है कि अब इंसान के बस का कोई हल नहीं रहता, और यही वो मकाम है जहां अल्लाह का हल शुरू होता है। आजमाइश की अंतहा क्यों जरूरी होती है? अल्लाह आजमाइश को उसकी आखिरी हद तक उसलिए ले जाता है ताकि बंदा ये सीख ले, हल इंसान के हाथ में नहीं, इख्तियार सिर्फ अल्लाह के पास है, और भरोसा सिर्फ उसी पर होना चाहिए। जब तक बंदा मैं कुछ कर लूंगा कहता रहता है, अल्लाह मदद रोक लेता है, और जब बंदा कह देता है या अल्लाह अब तो ही सब कुछ कर सकता है, तो आजमाइश अपना मकसद पूरा कर लेती है। सबसे ज्यादा अंधेरा कब होता है? याद रखिए, रात का सबसे ज्यादा अंधेरा हमेशा सिर से जरा पहले होता है। बिल्कुल इसी तरह आजमाइश का सबसे भारी लम्हा भी अक्सर मदद से थोड़ा पहले आता है। लेकिन इस लम्हे सब्र टूटने लगता है, यकीन डगमगाने लगता है, और दिल हारने को तैयार हो जाता है। यही वो लम्हा होता है जहां ज्यादातर लोग अल्लाह से शिकवा कर बैठते हैं। इस लम्हे में बंदा क्या करे? ये वो वक्त है जहां बंदे से कोई बड़ा अमल नहीं मांगा जाता, बस जबान को शकवे से रोके, दिल को नामिदी से बचाए, और खामोशी से अल्लाह पर छोड़ दे। ये कहना काफी होता है, या अल्लाह मैं समझ नहीं पा रहा, लेकिन मुझे तुझ पर यकीन है। ये जुमला आजमाइश की अंतहा में सबसे बड़ी इबादत बन जाता है। दूसरी निशानी का राज, अगर आजमाइश के दौरान आपके पास कोई रास्ता नहीं बचा, लेकिन दिल में फिर भी अल्लाह को छोड़ने का ख्याल नहीं आया, और आपने खुद को मुकम्मल तौर पर अल्लाह के हवाले कर दिया, तो समझ लीजिए ये दूसरी निशानी है कि अल्लाह की मदद बहुत करीब है। आजमाइश के बाद दिल क्यों बदल जाता है? जो लोग इस मरहले से गुजर जाते हैं वो पहले जैसे नहीं रहते। इनका यकीन मजबूत हो जाता है, उनकी नजर दुनिया से हट जाती है, और इनका दिल अल्लाह से जुड़ जाता है। तीसरी निशानी, अल्लाह की वो मदद जिसका कोई तसव्वुर नहीं होता। ये वो मरहला होता है जहां बंदा मुकम्मल तौर पर खामोश हो जाता है, न शिकवा, न सवाल, न मुतालबा, बस दिल में एक बात रह जाती है, या अल्लाह जो तू बेहतर समझे। और यही खामोशी अल्लाह के यहाँ सबसे बड़ी दुआ बन जाती है। अल्लाह की मदद अचानक क्यों आती है? अक्सर लोग ये समझते हैं कि अल्लाह की मदद किसी खास तरीके से ही आएगी, लेकिन अल्लाह हमारी सोच के मुताबिक नहीं, बल्कि अपनी हिकमत के मुताबिक मदद करता है। इसीलिए कुरान कहता है, और अल्लाह तुम्हें वहां से रिज्क देता है जहां से तुम्हें गुमान भी नहीं होता। मदद अक्सर ऐसे रास्ते से आती है जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जाता, और ऐसे वक्त में जब इंसान बिल्कुल थक चुका होता है, या आजमाइश के बाद दिल का सुकून, जब अल्लाह मदद भेजता है तो सबसे पहले दिल बदलता है। हालात बाद में संभलते हैं, लेकिन दिल फौरन मुतमईन हो जाता है। वो दिल जो हर वक्त बोझल रहता था, हर बात पर डर जाता था, हर लम्हा टूटता था, अब कहता है अल्लाह काफी है। यही असल कामयाबी है। न मदद हमेशा मसला खत्म करने के लिए नहीं होती, ये बात समझना बहुत जरूरी है। अल्लाह की मदद हमेशा मसला खत्म करने की सूरत में नहीं आती। कभी मसला बाकी रहता है, लेकिन दिल मजबूत हो जाता है, बर्दाश्त आ जाती है, और रास्ता साफ नजर आने लगता है। ये भी अल्लाह की बहुत बड़ी मदद है। तो तीसरी निशानी का असल मतलब, अगर आजमाइश के बाद आपका दिल पहले से ज्यादा मुतमईन है, आपकी नमाज में सुकून है, और आपके अंदर एक अजीब सा एतमाद पैदा हो गया है, तो ये इस बात की अलामत है कि अल्लाह ने आपकी मदद शुरू कर दी है, चाहे हालात अभी पूरी तरह न बदले हों। आजमाइश के बाद अल्लाह क्या अता करता है? अल्लाह आजमाइश के बाद सिर्फ आसानी नहीं देता, बल्कि हिकमत देता है, बसीरत देता है, और ऐसा यकीन देता है जो दोबारा कभी नहीं टूटता। इसीलिए आजमाइश के बाद बंदा कहता है, अगर ये ना होता तो मैं अल्लाह को यूं ना पहचान पाता। आजमाइश का असल इनाम, आजमाइश का सबसे बड़ा इनाम माल नहीं, कामयाबी नहीं, दुनियावी सुकून नहीं, बल्कि अल्लाह की करबत। और जिसे अल्लाह की करबत मिल जाए
उसे किसी और चीज की कमी नहीं रहती। आजमाइश के बाद की जिंदगी, शुक्र, सब्र और यकीन का रास्ता। आजमाइश खत्म होने के बाद सबसे बड़ी जिम्मेदारी, जब आजमाइश खत्म हो जाए और अल्लाह सुकून अता कर दे, तो सबसे पहला काम ये नहीं होता कि हम खुशी मनाएं, बल्कि सबसे पहला काम ये होता है कि हम खुद को संभालें। क्योंकि अक्सर लोग आजमाइश में अल्लाह को पुकारते हैं और आसानी में अल्लाह को भूल जाते हैं। यही वो मकाम है जहां दोबारा आजमाइश शुरू हो जाती है। आजमाइश के बाद दिल को कैसे बचाया जाए? आजमाइश के बाद दिल को बचाने के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। शुक्र सिर्फ जबान से नहीं होता। शुक्र ये है कि नमाज ना छूटे, आजिज़ी बाकी रहे और दिल ये माने कि सब कुछ अल्लाह की अता है। तो सब्र, ये ना समझें कि अब कभी आजमाइश नहीं आएगी। जिंदगी में इम्तिहान आते रहते हैं, लेकिन फर्क ये होता है कि अब आप टूटते नहीं बल्कि संभल जाते हैं। और यकीन वो दौलत है जो आजमाइश के बाद मिलती है, और जिसे यकीन मिल जाए वो किसी भी हाल में अल्लाह से दूर नहीं होता। आजमाइश हमें क्या सिखा कर जाती है? अगर सच पूछें तो आजमाइश हमें बहुत कुछ सिखा कर जाती है। कौन अपना है, कौन सिर्फ वक्त का साथी था, किस पर भरोसा करना है और किस पर नहीं। लेकिन सबसे बढ़कर ये अल्लाह ही असल सहारा है। वो दोबारा आजमाइश क्यों आती है? अक्सर लोग कहते हैं जब सब ठीक हो गया तो फिर मसला क्यों आया? उसकी वजह यह होती है कि हमने सीखा हुआ सबक भुला दिया, हमने अल्लाह पर भरोसा कम कर दिया और हमने खुद को काफी समझ लिया। याद रखिए, अल्लाह का कुर्बत का रास्ता हमेशा आजिज़ी से गुजरता है। ये आखिरी दुआ दिल से। आइए इस बात को एक दुआ पर खत्म करते हैं। या अल्लाह, जो आजमाइशें तूने हमें दें, इनमें हमें सब्र अता फरमाया, अब हमें शुक्र भी अता फरमा। या अल्लाह, हमारे दिल को अपने जिक्र से जिंदा रख, हमें आसानी में भी अपना महताज बना और मुश्किल में भी हमसे राजी रह। या अल्लाह, हमें दोबारा आजमाइश में डाल तो इस यकीन के साथ डाल कि तू हमें अकेला नहीं छोड़ेगा। आमीन या रब्बिल आलमीन। ये आखिरी पैगाम, अगर आप इस वक्त आजमाइश में हैं तो याद रखें, अल्लाह ने आपको चुना है, अल्लाह आपको संवार रहा है और अल्लाह आपको खाली नहीं लौटाएगा। बस अल्लाह को ना छोड़ें, अल्लाह आपको कभी नहीं छोड़ेगा। और एक बार दिल से चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।